जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पर सबसे पहले गुरु जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आज 31 दिसंबर 2025 की रात को लगभग 10:35-36 पे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं गुरु जी का धन्यवाद देना चाह रही हूँ जो भी उन्होंने मेरे लिए, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भांजी के लिए किया इस साल में और उससे पहले भी। तो गुरु जी जब से ज़िंदगी में आए हैं, ज़िंदगी हर दिन बेहतर है और बहुत कुछ अच्छा किया गुरु जी ने। अभी कल की ही बात है, कल परसों मुझे किसी बात को लेके कुछ कन्फ्यूजन थी और मैंने मन ही मन गुरु जी को बोला कि मुझे आप इसका हल दीजिए। और संगत जी बस कुछ घंटों बाद रात में जब मैंने YouTube अपना ऑन किया और मुझे ऐसा मैसेज मिला जो मैं अपने मन में ही सोच रही थी और बोला भी नहीं मैंने, एंड बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट उसका आंसर, और जो मैं मन में सोच रही थी वही उस सत्संग में था एग्जैक्टली। और वो इतनी रेयर चीज़ थी कि हम किसी को बताएं भी तब भी शायद किसी को याद ना रहे या उसका रेफरेंस ना पता हो। पर इस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रही इस चीज़ पे। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने हर छोटी बड़ी चीज़ में बहुत साथ दिया पूरे साल। मैं बहुत दिल से शुक्राना करना चाह रही हूँ। और मैं आज अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी का शुक्राना तो कर ही रही हूँ, पर साथ में मैं अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाह रही हूँ। संगत जी, मैंने आज एक सत्संग सुना कि आंटी जी बोल रही थी कोई कि भाई उनको ना अबॉर्शन वाले सत्संग आते थे और वो सोच रहे थे कि मैं तो मैरिड नहीं हूँ, अबॉर्शन का सवाल नहीं होता, और उनकी सिस्टर ने कोई अबॉर्शन करवाया नहीं, मदर के टाइम पे अबॉर्शन का कुछ था ही नहीं, तो ये ऐसे सत्संग क्यों आ रहे हैं। फिर वो बता रहे थे कि उन्होंने फिर सत्संग सुना और उनका ध्यान गया कि उन्होंने चिड़ियों के जो घोंसले होते हैं अपने किसी घर में, जैसे जो चिमनी होती है उसमें वो घोंसला बना लिया था, तो वो उन्होंने हटवाया और कई बारी शायद हटवाया और उसमें वो जो एग्स होते हैं उनके, तो वो भी टूट गए। तो उन्होंने उस चीज़ की परवाह भी नहीं की, क्योंकि हम लोगों को, इंसानों को इस चीज़ में ध्यान ही नहीं जाता कभी कि हम लोग अपने इर्द गिर्द के जो पक्षी हैं, जानवर हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है। तो वो कह रही थी कि गुरुजी ने उनको समझाया कि उनके ही दिए प्राण सब जीवों में हैं, तो कैसा लगा होगा उस पक्षी को जिसके सामने उसके अंडे इस तरह से सारे बर्बाद कर दिए गए, जहाँ से उसका पूरा परिवार था।
तो परिवार शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया, तो उसको कैसे लगा होगा। और वो बता रही थी कि 10-11 साल से मेरी चिमनी जो है तब से वो ठीक ही नहीं हुई, वो बंद ही पड़ी है। तो कह रही थी कि थॉट दिया था गुरुजी ने कि अगर 15-20 दिन तक रुक जाते, बच्चे उड़ जाते वहाँ से, तो उसके बाद अगर घोंसला वहाँ से हटा भी देते तो कोई उनका इतना दोष नहीं था। पर किसी की जीव की ऐसे हत्या करनी ये बहुत पाप है। और शायद कुछ इस तरह से बता रही थी कि मृत्यु पश्चात भी इसका दंड है किसी रूप में। तो किसी न किसी तरीके से तो मुझे ध्यान आया कि एग्जैक्टली मेरी जो खिड़की के बाहर जो एसी है और जो थोड़ी फ्लोर से हाइट पे लगा हुआ है, जैसे स्प्लिट एसी होता है, तो स्प्लिट एसी है तो वहाँ पे ना ये जो कबूतर हैं वो आके अपना बार बार घोंसला बनाते थे। संगत जी, मुझे इस चीज़ के बारे में पता नहीं था, ब्लैक मैजिक और ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए ये थोड़ी देर पुरानी ही हैं, क्योंकि मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता था। जब मुझ पे ये सारे हमले हुए एंड ऑल दैट, तभी मुझे समझ में आया कि ये चीज़ें भी होती हैं। टीवी वगैरह पे हम लोग कभी किसी सीरियल में या ऐसे कभी देखा होगा, पर कभी इतना कभी ध्यान नहीं गया इन चीज़ों पे, या विश्वास ही नहीं है, पर ध्यान भी नहीं गया। आई थिंक कभी सीरियस कभी सोचा नहीं इन चीज़ों के बारे में। वो तो जब ये सारा कुछ एक्सपीरियंस किया तभी मतलब, और तब मेरा ध्यान गया इस चीज़ की तरफ भी कि पिछले कुछ देर से हमारे घर में कोई भी कबूतर थोड़ी देर बाद आता था, और जैसे एक दिन वो हमारे घर में रहा, घर के बाहर एक्सटीरियर में, और फिर अचानक ही कुछ अननोन अनएक्सपेक्टेड हालातों में उसकी डेथ हो जाती थी, मर जाता था। और ये कई बार ही हुआ, और मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये कबूतर यहाँ पे आके क्यों मर जाते हैं। और मुझे कुछ ब्लैक मैजिक की तरफ तो ध्यान गया भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था कुछ भी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये पक्षी जो हैं वो अपने ऊपर ये सारी चीज़ें ले लेते हैं। और शायद ऐसे नहीं था कि वो हमारे कोई पालतू थे, वो तो मुझे लगता है कि ये गुरुजी भी तब से ही शायद हमारे साथ थे, और शायद क्या थे ही, जो मैं बाकी और भी चीज़ें की रिकलेक्ट करती हूँ तो वो डिफेंस के लिए, क्योंकि मैंने ही किसी सत्संग में सुना था कि जान के बदले जान होती है, कि अगर किसी ने आपको जान मांग के कुछ करवाया है तो जान जाएगी, तो फिर वो पक्षी की ऐसे हमारे लिए वो चली जा रही थी। तो ये मैं देख रही थी संगत जी। तो ऐसे ही हमारे घर पे और भी बहुत बहुत अजीब चीज़ें लोगों ने करी। जैसे आज कल मैं हमारे ना काफ़ी देर से वो एक काले रंग की चिड़ियाँ सी आती हैं, और मेरा इस चीज़ के ऊपर बड़ा ध्यान गया है, इस चीज़ के ऊपर कि चिड़ियों की लाइफ कितनी होती होगी। इस चीज़ के ऊपर मैंने सर्च तो नहीं किया है, पर मैं ना ये देख रही हूँ कि वो चिड़ियाँ काफ़ी देर से आ रही हैं, कि इतनी तो लाइफ होती नहीं इनकी। ये चिड़ियाँ कैसे आ रही हैं, मतलब सालों से ही आ रही हैं। वो सेम ब्लैक बर्ड्स हैं, और वो सुबह जब दिन शुरू होता है तब आती हैं, शाम को जब ढलता है तो वो आती हैं। और कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उनकी प्रेजेंस में एक कोई एनर्जी से ही हिट करती है, ये भी मैंने नोटिस किया। तो संगत जी, बहुत कुछ करवाया हुआ है, कैसे कैसे गुरुजी हमारी जान बचा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं है।
तो सब चीज़ों का शुक्राना है। साथ में मैं आज के दिन उनको माफ़ी मांगना चाह रही हूँ कि जैसे मैं बता रही थी कि हमारा जो मेरे रूम के बाहर जो एसी है, तो वहाँ पे ना ये कबूतर अपने घोंसले बना रहे थे। और मेरे फादर जो हैं वो इन चीज़ों में बिल्कुल भी उनका कोई फेथ नहीं है। ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल मैन और अच्छे वेल एजुकेटेड और अच्छी पोजीशन से रिटायर हैं, और उनको कोई विश्वास नहीं है इन चीज़ों पे। तो वो ना, मुझे लगता है कुछ थोड़े से इनसेंसिटिव भी हैं, इन द सेंस कि वो घोंसले उन्होंने पता नहीं कितनी बारी तोड़े होंगे, मुझे नहीं पता कितनी। और एक बारी तो फिर ऐसे हो गया, मैंने कई बारी रोका भी, वो सुनते नहीं हैं, बस अपना ऐसे ही किसी न किसी को बोल के सर्वेंट को वो करवा देते हैं। और कई बारी मैंने देखा वो अंडे नीचे गिरे हुए, टूटे हुए, और देख के बुरा भी लगता है। एक तो स्मेल भी चलो आती है, और वैसे भी देख के भी बुरा लगता है भी आपने किसी जानवर के ऐसे वो करवा दिए हैं। तो एक दो बारी तो मैंने पूछा, तो मुझे उन्होंने बताया कि नहीं, वो ऐसे ही खुद ही गिर गए थे, और तो वो गिर गए तो वो टूट गए, हमने ऐसे नहीं तोड़े, जान के नहीं तोड़े, ऐसे करके भी चलो जो भी जैसे भी, मुझे इतना नहीं पता, जैसे भी वो टूटे हैं, वो हमारी तरफ से एक गलत काम तो हुआ ही है। और ऐसे एक कोई बर्ड था, बहुत ही प्यारा सुंदर बर्ड था, और कुछ साल पहले की बात है। तो वो ऐसी, वो मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, और मैं बहुत उस चीज़ के लिए भी मैं चाहती नहीं थी, पर वो हो गई उसकी। तो उस गुरुजी को पता है वो कैसे हुआ। तो मैं उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाह रही हूँ कि गलती तो मेरी ही है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, और कुछ साल पहले की बात थी ये। तो फिर घर में जो छिपकलियाँ आती हैं या कुछ, मुझे अनगिनत, मुझे याद भी नहीं कि कितनी बारी मेरे फादर ने उनको मारा है, क्योंकि उनको घर में गंदगी पसंद नहीं है किसी भी किस्म की। तो वो उन्होंने पता नहीं कितनी बारी लिजर्ड्स को किल किया है। और वो मतलब उनको थोड़ा इस तरह से देखते हैं कि इससे घर में मतलब जैसे एयर पोल्यूशन होती है, तो जैसे ये होम पोल्यूशन हो गई है कुछ इस टाइप से। तो एनीवेज, ऐसी कुछ साल पहले ऐसी दिवाली पे ना, हर साल वो हमारा घर जब रेनोवेट हो रहा था, तो वो एक चूहा सा आ जाता था। तो वो एक चूहा था, वो जैसे वो बॉक्सेस वाले बेड्स होते हैं असेंबल्ड, तो वो ना मेरे बेड के नीचे घुस गया। अब उसको निकालना भी मुश्किल, क्योंकि वो बेड बहुत हैवी था। तो फिर कैसे, तो मेरे ब्रदर ने एक प्लाई लेके, प्लाई होती है ना समझी, वो जो वुड की ऐसे होती है, वो अलमीराज वगैरह या ऐसे बनाने में काम आती हैं, तो वो उसके पास लंबी सी प्लाई उस ढूंढ के लाया। बट ही वाज तो जस्ट ट्राइंग टू हेल्प मी। तो उसने ना वो बड़े तरीके से वो मारा उसके नीचे, और बड़े स्ट्रैटेजिकली उसको सारी तरफ से ब्लॉक करके उसको निकाला। पर संगत जी, शायद उसको ना बहुत लग गई वो जो चूहा था, तो वो यहाँ से तो भागा, पर मुझे लगता है यहाँ से निकल के शायद वो उसकी डेथ हो गई होगी। तो मैंने इस चीज़ की पहले भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि गणेश जी नाराज़ हैं, तो मैं उस चीज़ की माफ़ी तो मांग ही रही हूँ। पर मेरे मन में आजकल अजीब अजीब से थॉट्स आ जाते हैं। तो ऐसी गणेश जी के बारे में मेरे मन में अजीब सा कोई गलत सा विचार आ गया था। तो उसके बाद ही मुझे ये मैसेज शो हो रहा था कि माफ़ी मांग ले। तो मैं उस चीज़ की भी माफ़ी मांग रही हूँ। ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बोली, मैं इन सब की माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी से, और सभी देवी देवताओं से, हायर पावर से, भगवान से, गॉड से। और
हाईएस्ट गॉड जो हैं उनसे माफ़ी मांग रही हूँ मैं। और मैं मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई से, मेरे से ऐसे कोई भी जो गलत काम हो गए हैं, जान के किए हैं या जैसे भी अनजाने, तो कई बारी चींटियों को भी छोटे होते से मारा है मैंने। कई और ऐसे इंसेक्ट्स को भी मैंने मारा है, जानबूझ के ही मारा है। मैंने खुद को बचाने के लिए। और जो मच्छर हैं, मुझे नहीं लगता कि उसकी क्या है या नहीं, पर अगर हम उनको मारेंगे नहीं तो फिर वो हमें मार सकते हैं, मुझे लगता है, वो अपनी ऐसे अटैक करके। तो मुझे उसका कुछ नहीं पता कि उसका कैसे करना चाहिए, बट मुझे लगता है कि पहले तो हमें खुद की जान बचानी है। तो लेकिन और जहाँ पे हम अवॉइड कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और मैंने हालांकि उन दिनों में मुझे गुरुजी ने मच्छरों के भी बहुत ऐसे उपाय सुनवाए थे, ऐसे कर लो वो चले जाते हैं। तो और मैंने एक आधी बारी वो करके भी देखा। जैसे जो हमारे वो फिलर्स होते हैं मॉस्किटो रिपेलर्स के, उनमें लौंग का पानी वगैरह, लौंग उबाल के पानी में तो उसके साथ फिल कर दो थोड़ा सा कंसनट्रेटेड फॉर्म में, तो उससे बेटर तो होता है। पर संगत जी, मुझे जो मच्छर हैं वो बहुत तंग करते हैं। मतलब घर में और लोग भी होंगे उनको नहीं करेंगे, पर मुझे ज़्यादा बाइट करते हैं। तो फिर मतलब क्या मतलब कर सकते हैं। तो पहले तो इतना टाइम ही नहीं होता कि हम ये सब कुछ करके बचाएं। तो जो भी है, जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं तो माफ़ी मांग रही हूँ। पर मुझे मच्छरों का कुछ समझ में नहीं, और ना ही मेरे पास टाइम है कि उनके साथ हम कैसे डील करें। पर जो भी बर्ड्स की या फिर कोई डॉग्स की या लिजर्ड्स या एंट्स की जो भी हानि हुई है मेरी वजह से, या घर में किसी भी सदस्य से, मदर फादर ब्रदर किसी से भी, तो मैं, और मेरी नीस से भी, तो मैं उसकी माफ़ी मांग रही हूँ, बहुत बहुत माफ़ी मांग रही हूँ। आप गुरुजी हमें माफ़ करें, जाने अनजाने जो भी गलती हुई है हमसे। तो इसके अलावा और भी किसी का भी कोई मन दुखाया हो मैंने, या घर में किसी ने भी किसी का, तो उसकी भी माफ़ी दे के सद्बुद्धि बख्शें। खास करके मेरे पिता को सद्बुद्धि बख्शें कि वो ऐसे बर्ड्स को उनकी जान को ऐसे लाइटली ना लें। तो इससे हमें ये भी मैसेज मिल रहा है आज, जो मैं सोच रही थी कि कैसे हमें बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि हमें भगवान ने एक अच्छा माइंड दिया है ह्यूमंस को, और एक हार्ट भी दिया है ताकि हम फील कर सकें। तो हमें कैसे अपने इर्द गिर्द जो नेचर है और जो भी बायोडाइवर्सिटी है, उसका मतलब द फ्लोरा एंड द फौना, जो भी जीव हैं उनके तरफ हमें कैसे सेंसिटिव होना चाहिए। बेवजह किसी को भी हम कोई हानि ना पहुंचाएं, चाहे वो वृक्ष भी हों और उनको बेवजह काटे ना। तो हर चीज़ का नुकसान है अगर हम ये सब करते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है उसको विराम करना चाह रही हूँ, और गुरुजी के चरणों में
अरदास है कि वो हमें सद्बुद्धि बख्शें, मुझे, मेरे माता पिता, मेरे भाई, मेरी नीस को, सारी संगत को, कि हम लोग अच्छे कर्म कर पाएँ और बेफालतू के बुरे कर्म ना इकट्ठा करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप सबको ब्लेस करिए, मुझे, मेरे परिवार को, जो कि आपका अपना परिवार है, सारी संगत को, आंटी जी, इनको ज़रूर ब्लेस कीजिए। ये पूरी संगत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टाइम पे अपना सारे सबके सत्संग शेयर करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सबकी सहायता कर रहे हैं। तो नया साल सबके लिए खुशियों भरा हो एंड हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू एवरीवन। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। प्यारी साध संगत ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, 2026 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਅਦ ਸੇਫਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਸਕਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ 2026 'ਚ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी क्या हुआ, अभी रात के ना 11:16 हो रहा है, 11:16, 11 बजे, 10:30 11 बजे की बात है संगत जी। गुरु जी मुझे टेलीपैथी करते हैं, उठ और पायल पहन। संगत जी मैंने क्या ना, मेरे पास अभी चांदी की पायल नहीं है, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली चांदी जैसे दिखती है, मैंने वो पायल पहन रखी थी। पर गुरु जी ने ना मुझे क्या बोलते संगत जी की एक सत्संग में सुनवाया था कि पैर में तकलीफ़ का मुझे बताया था कि मुझे जो ऐसी पायल्स होती हैं उन्हें नहीं पहनना है, उससे पैर में तकलीफ़ होती है, मतलब पैर दर्द होता है। तो मैंने जो ऐसे ही नॉर्मली मैं चांदी की पानी चढ़ी जो पायल पहनती थी वो मैंने हटा दी थी। मैंने कहा चलो जब कभी गुरुजी मुझे दिलाएंगे तब मैं रियल ओरिजिनल चांदी की पायल पहनूंगी।
अच्छा संगत जी, ये चीज़ ना अभी गुरुजी ने मुझे उठाया और मैंने पायल पहनी नहीं थी, उठाया गुरुजी ने, मुझे टेलीपैथी करी, उठ अभी पायल पहन, और जो बिछुआ होता है ना, बिछुआ वो भी चेंज कर। संगत जी मैंने दोनों चीज़ करी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे नेल पेंट लगवाया। मैंने कहा गुरुजी ये सब क्या करवा रहे हो? फिर गुरुजी कहते हैं, टेलीपैथी मैसेज देते हैं, कुड़िए कल नया साल है, तैयार हो जा। मैंने कहा गुरुजी तो मैं मॉर्निंग में भी कर सकती हूँ। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी बार बार मुझे फोर्स कर रहे हैं, टेलीपैथी मैसेज दे रहे हैं, बार बार मुझे मेरे को बार बार कान में बोल रहे हैं, मैं कर ही लेती हूँ। फिर संगत जी उसके बाद ना इसके अलावा गुरुजी ने ना मुझे संगत जी फिर कहते हैं अच्छा चूड़ियाँ चेंज कर। संगत जी मैंने कहा ये क्या गुरुजी करवा रहे हो इतनी रात को? फिर संगत जी मैंने कहा गुरुजी तो ज़ोर शोर से नए साल की मेरे को तैयारी करवा दे रहे हैं, शुक्राना गुरुजी शुक्राना। गुरुजी तो मेरे को कहते हैं ना साइन दे रहे हैं कि कल तो तेरे जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आनी है। तो संगत जी इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर ना मैंने चूड़ियाँ पहनने लगी। फिर संगत जी जब मैं चूड़ियाँ पहनने लग गई ना, अब मेरे को कन्फ्यूज़न और समझ में ना, क्योंकि संगत जी घर का काम भी करना पड़ता है तो प्रॉब्लम होती है ज़्यादा ऐसा हैवी पहनने को। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ? संगत जी फिर गुरुजी ने एकदम से मुझे टेलीपैथी करी कि मेरी नज़र उन चूड़ियों पे गई, उन बैंगल्स पे गई जो मेरे को गिफ्ट में मिले थे। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से कह रहे थे तुझे एक सामान गिफ्ट में मिला उसे निकाल, नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी वहीं से आ रही है। संगत जी मतलब गुरुजी ने नए साल की तो तैयारी मेरी करवाई मेरे को रेडी कर दिया। संगत जी 12 बजने में कुछ ही देर है, लेकिन संगत जी साथ ही साथ गुरुजी ने नया दिन शुरू होने से पहले, नए साल की शुरुआत से पहले, एक जो नेगेटिव सामान मेरे घर में रह गया था उसे भी हटवा दिया। संगत जी जहाँ पे वो सामान रखा है मेरा जो यूज़ नहीं है, वहाँ उसमें मैंने वो चूड़ियाँ वो सब कुछ बैंगल डाल दिया संगत जी, जो मुझे इन लॉज की तरफ से मिला था। तो शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इसी वक्त उठाया, उन चीज़ों को बाहर निकलवाया और प्लस आपने मुझे अच्छे से रेडी करवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे पास एक चेन पड़ी थी, तो गुरुजी ने क्या किया कि उस येलो कलर की जो चेन थी ना संगत जी, उसमें मैंने येलो कलर के रेड कलर के धागे में संगत जी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और गुरुजी रुद्राक्ष पहना था। गुरुजी ने संगत जी वो भी मेरे को अभी निकलवा दिया, पता नहीं क्यों। अब गुरुजी जाने, गुरुजी इसमें भी मेरे के लिए कोई ब्लेसिंग होगी, कोई नेगेटिविटी गुरुजी रिमूव करना चाहते होंगे, वो संगत जी गुरुजी ने मुझे उस चेन में डलवा के पहनवा दिया। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर मैंने देखा कि जो मेरे कान में मैंने ईयरिंग्स पहनी है ना, इसका भी कलर निकल गया है। संगत जी ऐसे ही ईयरिंग्स थी, मुझे अच्छी लगती थी, मैंने पहनी थी संगत जी, मैंने फिर वो भी चेंज कराई गुरुजी ने। मतलब मैं तो धन्य हो गई, मेरे गुरुजी महाराज अपनी अपनी मतलब कुड़ियों को कितना प्यार करते हैं कि संगत जी गुरुजी ने लेके मुझे रात को 12 बजने से पहले सर से लेके पाँव तक मुझे तैयार करवा दिया न्यू साल के वेलकम के लिए, और नेगेटिव सामान भी हटवाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरी हिम्मत बढ़ा दी और मुझे पॉजिटिव कर दिया कि हाँ कल से मेरी ज़िंदगी एकदम 360 डिग्री गुरुजी बदल देंगे, कल से नए साल से मेरे जीवन को खुशियों से भर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी देखिए ना अभी तक हस्बैंड अंकल भी नहीं आए और मैं रेडी हो पाई। शुक्राना मालिक शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं बताऊँ घर में सब्ज़ी नहीं थी, मैंने कहा अब इतनी रात हो रही है, हस्बैंड अंकल सब्ज़ियाँ कहाँ से लेके आएंगे? तो मैंने कहा चलो छोड़ो कल मंगवा लूँगी। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ भी सुबह मॉर्निंग में नाश्ता बना दूँगी, फिर कल मंगवा लूँगी, जो कि मुझे पता था न्यू ईयर में उनको टाइम नहीं मिलेगा, पर मैं क्या करूँ संगत जी, अब रात को 11 बजे करीब उनको कहाँ भेजूँ इतने दूर, घर के पास तो सब्जियाँ मिलती नहीं है। संगत जी जस्ट अभी मेरे हस्बैंड अंकल मुझे अभी क्या फ़ोन करके बताते हैं संगत जी, कहते हैं कि सब्जियाँ चाहिए। मैंने कहा हाँ आपको कैसे पता, सब्ज़ी तो है ही नहीं। तो बोलते हैं सब्ज़ी वाला उनकी शॉप के बाहर आया है। संगत जी देखो गुरुजी महाराज कैसे तिगड़म रचाते हैं, कैसी कृपा करते हैं। शुक्राना गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने संगत जी उनको पूरी सब्ज़ी की लिस्ट बता दी, मुझे ये चाहिए, और संगत जी उन्होंने वो ख़रीद भी लिए, बस उनको घर लेके आना है। शुक्राना मालिक शुक्राना। आप अपनी बेटियों की घर गृहस्थी का भी ध्यान रखते हो गुरुजी महाराज, हर चीज़ की जिम्मेदारी लेते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने ना पूरे घर में इस वक्त मुझसे जल प्रसाद छिड़कवाया है, मंत्र जाप करवा के, जैसे सुरक्षा कवच गुरुजी ने लगा दिया हो। अब गुरुजी को हमारा ज़्यादा अच्छा पता है, गुरुजी को आने वाला टाइम पता होता है कि अभी कुछ घंटों में क्या होने वाला है, तो उससे पहले गुरुजी वो सुरक्षा कवच एक्टिवेट करवा देते हैं। तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।
लख लख बार शुक्राना। जितना और संगत जी एक और सामान गुरुजी ने मुझसे बाहर निकलवाया, तो उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि गुरुजी मतलब मुझे साइन दे रहे हैं कि हाँ देख, मैं तुझे जो मैसेज दे रहा था ना कि 2026 में खुशियाँ खुशियाँ हैं, तो देख मैंने तो तेरी तैयारी करवा दी। संगत जी इतनी रात को गुरुजी ने मुझे रेडी किया है, बताइए। जबकि अब तो सोना है, वो मेरे गुरुजी महाराज की कृपा ही ऐसी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखा बार शुक्राना, लखा लखा बार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। बिगड़े रिश्ते को सुधारने का शुक्राना, ब्लेसिंग देने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लखा लखा बार शुक्राना। जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी मेरे ना राइट लेग में रेड कलर के एकदम से दाने होने लग गए थे संगत जी, वो बहुत अजीब से हो रहे थे, फैलते जा रहे थे संगत जी। अब अपने आप मैंने 2-3 बार गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद से नहलवाया, मैंने पानी में जल प्रसाद डाल के नहाया संगत जी, वो दाने अपने आप ही रिमूव हो रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आज मैंने देखा इतने दिनों बाद गुरुजी ने मेरा शैम्पू भी चेंज करवाया है संगत जी। आज इतने दिनों बाद संगत जी नॉर्मली शैम्पू है आयुर्वेदिक, ऐसे ही मतलब कोई हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है संगत जी। कहीं भी मतलब ऐसा कोई हाई फाई आयुर्वेदिक शैम्पू नहीं संगत जी, नॉर्मली ऐसी शैम्पू जो मिल गया मैंने उठा के लगा लिया, ऐसा ही है संगत जी। गुरु जी की कृपा से संगत जी आज इतने दिनों बाद मैंने देखा मेरा हेयर फॉल कम हुआ है। मतलब धीरे धीरे अब गुरु जी मेरे बालों को भी ब्लेस कर रहे हैं, जो ब्लैक मैजिक की वजह से बिल्कुल ख़राब हो गए थे और इतना टूटते थे, इतना आधे तो ज़्यादा मतलब बिल्कुल मेरे बालों को बेकार कर दिया गया था ब्लैक मैजिक की वजह से कि बिल्कुल बदसूरत हो जाए। चेहरा तो बेकार किया ही गया था, वो भी गुरुजी ने ठीक कर दिया। अब तो बाल भी ख़राब थे, बाल संगत जी ठीक ही नहीं हो रहे थे, हेयर फॉल तो रुक ही नहीं रहा था ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी। जैसे चिंगारियाँ निकलती थी ब्लैक मैजिक की मेरे बालों से। आज मैंने देखा संगत जी इतने महीनों बाद मेरे बाल बहुत मतलब नॉर्मली टूटे जितने लोगों के टूटते हैं। तो गुरुजी धीरे धीरे मेरे बालों को भी, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल नहीं टूटे, लेकिन जितना हिसाब से मेरा हेयर फॉल हो रहा था उस हिसाब से गुरुजी ने मेरे बालों को आज मेरा बहुत हेयर फॉल कम किया है। अब गुरुजी मेरे बालों को भी ब्लेस कर रहे हैं, तो इसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी जब मेरे को नींद अभी नहीं पूरी होती है गुरुजी संगत जी, तो ना फिर भी गुरुजी ना जब मुझे डार्क सर्कल हैं संगत जी, तो हल्का हल्का पिगमेंटेशन भी है, लेकिन संगत जी पहले जब मैं बिल्कुल नहीं नींद पूरी होती थी ना गुरुजी से जुड़ने से पहले, तो मेरे ना डार्क सर्कल और 100 गुना डार्क हो जाते थे। पर संगत जी जितने हैं उतने ही रहते हैं। अब नींद पूरी हो या ना हो हेडेक भले ही रहता है, पर मेरे डार्क सर्कल अब बढ़ता नहीं है संगत जी। मेरे गुरुजी जानते हैं कि मेरी बेटी भी थोड़ा सा, उसको भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। तो शुक्राना गुरुजी, इसका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी रात में हस्बैंड अंकल को लेट आना होता है, फिर मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ता है। गुरुजी अमृत वेला भी बख्शा है गुरुजी ने, घर की पूरी जिम्मेदारी है संगत जी, तो गुरुजी को सब पता है, इसीलिए गुरुजी सब संभाल लेते हैं। मुझे पता है जो डार्क सर्कल है मेरे, ये मेरे को एक समय माइग्रेशन डिप्रेशन की वजह से हुआ था, पर धीरे और ब्लैक मैजिक की वजह से भी संगत जी डार्क सर्कल होता है, तब मुझे नहीं पता था। तो संगत जी धीरे-धीरे मुझे पता है गुरुजी ये भी रिमूव कर ही देंगे जड़ से। तो शुक्राना मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लखा लखा बार शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर वेले का, हर वक्त का, हर घड़ी का शुक्राना मालिक, हर घड़ी का शुक्राना। और संगत जी मेरे घर की घड़ी ख़राब हो गई थी, गुरुजी ने उसको भी बिना सेल चेंज किए उसको भी ठीक कर दिया, इसका भी शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, जो भी इलेक्ट्रिक सामान ख़राब होता है उसे ठीक करा देते, उसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुजी मेरे घर में साक्षात विराजमान है, इसका भी शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी मैंने जो भी अपना चेंज वेंज किया ना, पायल पहना, ये सब मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के पहना संगत जी, गुरुजी ने मुझे पहनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर चीज़ में शुक्राना, हर जगह दर्शन देने का शुक्राना। संगत जी अब मैं शुक्राना विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना है जो सभी संगत सुन करके बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगी और उनके अंदर गुरु जी के प्रति श्रद्धा और 100 गुना बढ़ जाएगी। संगत जी, मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड अंकल के भाग्य में लिखा था, या मैं कहूं कि गुरु जी ने भी कई बार मुझे मैसेज के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, हर एक चीज़ के माध्यम से बताया कि मेरे हस्बैंड अंकल के भविष्य में कोई कोर्ट केस होना लिखा है। चाहे वो हम दोनों के झगड़े हो तो पुलिस आए, या मेरे हस्बैंड अंकल से पैसा की कोई डिमांड करेगा, या उनसे उनका कोई पैसा वापस मांगेगा, वो केस कर सकता है। या फिर मेरे हस्बैंड अंकल को कोई किसी चीज़ में फंसा सकता है, झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है, किसी भी रूप में। संगत जी, जैसे हस्बैंड अंकल ने दुकान पे अपने शॉप पे गाने लगा दिए ताकि मनोरंजन हो और ग्राहकों को भी अच्छा लगे कि हाँ म्यूज़िक है, उस पर कोई ब्लेम लगा सकता है किसी भी रूप में। एनी चीज़, मतलब किसी भी रूप में गुरुजी ने बोला था कि तेरे पति के ऊपर कोई पुलिस केस लगने का है और तो चिंता ना करना, फैसला तेरे हक में होगा। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बाकायदे ये चीज़ें बताई थी, सत्संग भी सुनवाया था, फिर भी ये कष्ट होना लिखा था, जैसे चाहे वो 10% के रूप में होना लिखा हो, लेकिन लिखा था संगत जी। यहाँ तक कि गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी से हनुमान मंदिर में गदा भी चढ़ाने को बोला, धातु की गदा बोला, धातु की गदा चढ़ाने से हनुमान जी को जो कोर्ट केस होता है वो आपके फेवर में जाता है। ये सभी उपाय संगत जी गुरुजी ने कराए, हर एक चीज़ कराई संगत जी, जो जो इस कोर्ट केस के लिए अच्छा था वो सब कराया, कि वो कोर्ट, कोई भी जो कोर्ट केस हो वो मेरे हस्बैंड अंकल के फेवर में जाए। लेकिन संगत जी, अब मैं आपको सबसे बड़ा चमत्कार बताऊँ गुरु जी का, जो 10% कष्ट आना लिखा था, जो कि 10% हम सबको भोगना पड़ता है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मैंने कहा गुरुजी से अरदास की, मैंने कहा गुरुजी मैं 10% भी नहीं भोगूंगी, मैं नहीं ये कोर्ट केस वाला चक्कर में पड़ने वाली, चाहे फैसला मेरे पति के हक में, मुझे पता है गुरुजी आपके रहते तो फैसला मेरे पति के हक में ही आना है, लेकिन मेरे को चीज़ें पढ़ना ही नहीं है गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी। मैंने बहुत अरदासें की संगत जी, गुरुजी ने मेरी सुनी। गुरुजी ने कहा पुत्र तू लग जा सत्संग सुनने में। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतने सत्संग सुनवाए, इतने सत्संग सुनवाए, इसी केस से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, कोर्ट केस से रिलेटेड, संगत जी इतने सत्संग सुनवाए, इतने सत्संग सुनवाए, मैं बता नहीं सकती संगत जी। नॉन स्टॉप सत्संग सुनवाए गुरुजी ने मुझे, नॉन स्टॉप सत्संग सुनवाए संगत जी। गुरुजी की ऐसी कृपा रही, गुरुजी ने कहा चल तू सत्संग इतना सुन, इतना शेयर कर कि जो ये कर्म तेरा बंधा हुआ है ना, जो 10% भी तुझे भोगना पड़ सकता है, वो मिट जाए। और संगत जी, मैं कहती हूँ मैं नहीं होती सत्संग सुनने वाली संगत जी, एक कितनी आप सत्संग सुनोगे, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आप पे हावी होगी, आपका मन हटेगा या आप सर भारी होगा। लेकिन संगत जी, गुरु जी से मैंने अरदास, गुरु जी सुनवाने वाले भी आप हो, आपकी मर्जी के बगैर मेरे कान सुन भी नहीं पाएंगे, मेरे कर्म कट भी नहीं पाएंगे, मैं थक भी सकती हूँ, मैं इंसानी शरीर है। गुरु जी महाराज ने संगत जी मेरी अरदास सुनी और सत्संग धड़ाधड़ मुझे सत्संग सुना। संगत जी, मैंने इतने सत्संग सुने गुरु जी की कृपा से, इतने गुरु जी ने सत्संग सुनवा दिए, मेरा वो पूरा कर्म ही काट दिया संगत जी। गुरु जी ने कहा था 31 दिसंबर तक, मतलब हस्बैंड अंकल के ऊपर ये डर है 2025 तक कोर्ट केस। संगत जी, 31 दिसंबर अब खत्म होने को है संगत जी, रात हो गई है। मेरे गुरुजी ने संगत जी ऐसी मेहर की, जो जो 10% बिना कर्म आने वाला था ना संगत जी, वो भी नहीं आया, वो भी मिटा दिया मेरे गुरुजी महाराज ने संगत जी। अब मेरे हस्बैंड अंकल को हमेशा हमेशा के लिए बिना कुछ भोगे ही कर्म इस केस से बरी कर दिया। संगत जी, कितना बड़ा शुक्राना है, आप सोचिए कितना बड़ा शुक्राना है कि गुरुजी ने वो 10% भी नहीं भोगने दिया। संगत जी, सत्संग सुनिए, दम लगा के सुनिए संगत जी। सत्संग जो होते हैं ना, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों को काट देते संगत जी। मान लीजिए जैसे किसी जन्म में हम लोगों ने किसी के खिलाफ गलत गवाही दी हो, कुछ ऐसा किया हो जो अच्छा ना हो, तो वो हमारे घूम फिर के आएगा ना। गुरुजी 10% में काट देते हैं कि फैसला आपके हक में हो जाता है। लेकिन संगत जी, अगर हम इतने सत्संग सुनेंगे ना, खूब कर्म, सारे कर्म कटवा ही लेंगे संगत जी, तो वो घटना ही क्यों घटेगी। जब हम लोगों ने कर्म ही सारे कटवा लिए तो घटना ही क्यों घटेगी संगत जी। शुक्राना मालिक संगत जी। जब आप डरो घबराओ तो ये नहीं कि गुरुजी डर लग रहा है ऐसे सत्संग आगे, संगत जी मैं कहती हूँ खूब सुनो, और जब मन ना लगे, डर लगे, घबराहट हो, संगत जी मेरे साथ भी होता था, सत्संग सुन के मुझको बहुत डर लगता था, बहुत घबराहट होती थी संगत जी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे सुनूँ, तो गुरुजी से अरदास कर लो, गुरुजी प्लीज़ आप ही सुनवाओगे, आप सुनवाओ और मेरे सारे कर्म कटवा दो, मैं 10% भी नहीं भोगना चाहती। कुछ चीज़ें संगत जी आप भोग सकते हो, पर कुछ चीज़ें आपसे नहीं देखी जाती, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपको कहीं ना कहीं वो ठेस पहुंचेगी। आप शारीरिक कष्ट तो झेल सकते हो, पर मानसिक कष्ट बहुत तकलीफ देता है संगत जी। ऑलरेडी लाइफ में इतने मानसिक कष्ट चल रहे थे संगत जी, आज तक जीवन में कभी कोई अंदर का
कुछ भी ऐसा पुलिस का नहीं देखा था संगत जी, तो बहुत मैं डर गई थी। पर मेरे गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही, मैंने कहा गुरुजी दुश्मन 1 सेकंड के लिए भी हँसना नहीं चाहिए। भले जीत मेरी हो पर मैं नहीं चाहती मेरा दुश्मन हँसे। गुरुजी महाराज प्लीज़ गुरुजी आपने जिताना है, मैं नहीं जानती, मैं ये चाहती ही नहीं हूँ। संगत जी ये है कर्म हमें करने पड़ेंगे, हम पूरा का पूरा अपने गुरुजी पे छोड़ नहीं सकते कि हमने गुरुजी पे छोड़ दिया, गुरुजी करे नहीं। संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाए और मैंने सुने, गुरुजी की कृपा से सुन पाई। संगत जी धड़ाधड़ सुबह से रात तक, पूरी रात संगत जी सोती नहीं थी, गुरुजी जगह जगह के सत्संग सुनवाते थे। अरे संगत जी मैं कितनी बड़ी कृपा बताऊँ आपको, मेरा वो कर्म, मेरे हस्बैंड अंकल का वो कर्म ही खत्म हो गया, कट गया संगत जी। और साथ में साथ गुरुजी उपाय बताते थे, शिव मंदिर भेजते थे, बहुत सारे उपाय बताते थे संगत जी। संगत जी कर्म ही कट गया। बस गुरुजी की आप बात को फॉलो करो, गुरुजी के पास सत्संग सुनो, सत्संग शेयर करो, जो गुरुजी उपाय बताए वो करो, संगत जी सच में सब अच्छा हो जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस आने वाले कष्ट को आपने रोक दिया, मैं ये नहीं बोलूंगी संगत जी, गायब ही कर दिया, जैसे कि ऐसा कोई कष्ट आने वाला था ही नहीं, उसको गुरुजी ने खत्म कर दिया, गायब ही कर दिया संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना कि मेरे पति को आपने बहुत बड़े जीवन में आने वाले कष्ट से बचाया है। मेरे महाराज आप तो तब भी बचाते, पर आपने वो कष्ट आने ही नहीं दिया। संगत जी गुरुजी का सत्संग हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है संगत जी। गुरुजी हमारे लिए, इसीलिए कहते हैं सत्संग सुनने के लिए गुरुजी हमें फोर्स करते हैं। शब्द गुरबानी सुनिए संगत जी, उससे भी हमारे कर्म करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं गुरुजी महाराज, इस चीज़ का उतना ही कम है कि आपने इस घटना को होने से पहले ही कहीं दूर गायब कर दिया, ये घटना ये अनहोनी होने ही नहीं दी। मेरी अरदास सुनी, मेरी पुकार सुनी। आप बड़े दयालु हो गुरुजी महाराज, आप बड़े दयालु हो, अपनी संगत को नहीं तकलीफ में देख सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस जीत को दिलाने का शुक्राना गुरुजी, इस जीत को दिलाने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का शुक्राना गुरु, सत्संग में मन लगवाने का शुक्राना गुरुजी, कर्म को कटाने का शुक्राना गुरुजी, सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना गुरुजी, नेगेटिविटी को पीछे रख करके आपने सत्संग शेयर करवाया है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी आज भी मुझे बहुत नेगेटिविटी रोक रही है सत्संग शेयर करने में। जब मैं सत्संग शेयर करने बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है, मुझे उलझन होती है, मुझे फंबल होता है। पर गुरुजी ने संगत जी अभी मुझे चाय प्रसाद पिलाई संगत जी, और मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे शांत करो, मुझे संभालो। संगत जी अभी मेरे को गुरुजी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी मैं मतलब बिना फंबल के सत्संग अपना शेयर कर पा रही हूँ, तो इसका भी शुक्राना गुरुजी, नेगेटिविटी को रिमूव करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी मैं शुक्राना विराम दूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी मुझे मेरे फ़ोन में 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, तो 7 नंबर की ब्लेसिंग देने का भी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी।